प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अजय जी द्वारा रचित यह दीप अकेला कविता की सप्रसंग व्याख्या पढ़ते हैं। यह दीप अकेला कविता में कवि के व्यक्तित्व का चित्रण है। कवि का जीवन भी द्वीप की तरह अकेला और स्नेह से भरा हुआ है। वह उसे लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देना चाहता है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर कौन गाएगा। पंडुबा यह मोती सच है, फिर और कौन कृति लाएगा। यह समेदा ऐसी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय है, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता यह दीप अकेला से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी हैं। इस कविता में उन्होंने समष्टि को व्यष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए प्रेम भरे मदमाते दीपक को कतार में लगे दीपकों को दे देने की बात कही है। अर्थात कवि व्यक्ति के महत्व को जानते हुए व्यक्ति को समाज को समर्पित कर देने की बात कहता है। इन पंक्तियों के जो कठिन शब्द हैं, जैसे स्नेह भरा, इसने होता है प्रेम से भरा हुआ। मदमाता अपनी ही मस्ती में चूर। जन, जन होता है मनुष्य। पंडुबा, पंडुबा होता है गोताखोर। समेदा, समेदा एक पवित्र हवन की लकड़ी होती है। अठीला या बिरला, बिरला होता है अनोखा। सुलगाएगा, सुलगाना होता है जलाना। अद्वितीय, अनोखा होता है, अनुपम होता है। विसर्जित, जिसका त्याग होता है। लेकिन अर्थों को जानने के बाद हम इसकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं दीप अकेला स्नेह भरा। कवि जलते हुए दीपक को देखकर कहता है कि यह अकेला दीपक स्नेह भरा, प्रेम से भरा हुआ, अर्थात प्रेम रूपी तेल से भरा, गर्व से मदमाता, अपनी ही मस्ती में चूर, परंतु इसको भी कतार में अन्य दीपकों को दे देना चाहिए। अर्थात व्यष्टि को समष्टि के लिए समर्पित कर देना चाहिए। कहते हैं यह जन है। कवि दीपक की विशेषता बताते हुए कहता है दीपक वह मनुष्य है गाता गीत, जिन्हें फिर कौन गाएगा, जो मीठे मीठे मधुर गीत गा रहा है। कहते हैं इस मनुष्य के बगैर, इस व्यक्ति के बगैर यह मीठे और मधुर गीत कौन गाएगा। यह पंडुबा है। कवि दीपक के बारे में कहता है कि यह दीपक एक पंडुबा गोताखोर है। कहते हैं जो ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। कहते हैं जो पंडुबा गोताखोर ज्ञान के सच्चे मोतियों की खोज कर रहा है। कहते इस गोताखोर के बगैर इन सच्चे ज्ञान के मोतियों की खोज कौन करेगा। यह समीदा, कहते हैं दीपक एक ऐसी लकड़ी है, ऐसी आग ढीला, बिरला कौन सुलगाए। कहते हैं लकड़ी के बगैर ऐसी हवन की पवित्र अग्नि को कौन जलाएगा, कौन सुलगाएगा। यह द्वितीय है। कहता है यह बहुत ही अनोखा है, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। कवि कहता है कि यह समझते हुए कि मैं एक अनोखा हूँ, अद्वितीय हूँ। कवि से अपने आप समझते हुए अपने आप को उस पर निछावर करने के लिए तत्पर है। कवि पुनः कहता है
कि यह दीप अकेला इसने भरा। कहता है कि यह दीप अकेला प्रेम रूपी तेल से भरा। दीपक गर्व से अपनी ही मस्ती में चूर है, परंतु इसको भी कतार में या पंक्ति में रखे हुए अन्य दीपकों को दे देना चाहिए। यह मधु है। कवि दीपक की विशेषता के बारे में कहता है कि यह एक अमृत है। स्वयं काल के मौन का युग संचय स्वयं ही इस दीपक ने काल की मौना अब मृत्यु के कटोरे को समय के साथ इसका भंडारण कर रखा है। यह गोरस है अर्थात गाय का दूध है। कहते हैं जो जीवन रूपी कामधेनु गाय का अमृत तुल्य पवित्र दूध है। यह अंकुर, यह एक ऐसी कोमपल है जो फोड़ धरा को धरती के सीने को फोड़ करके चीर करके रवि को ताकता निर्भय और निडर होकर के हमेशा सूर्य को ताकता रहता है, सूर्य को देखता रहता है। कहते हैं यह दीपक अकेला, यह प्रकृत है, यह प्राकृतिक है, यह स्वयंभू है, यह स्वयं ही बना हुआ है। ब्रह्मा है, यह ब्रह्मा स्वरूप है। अयूत है, यह सबसे अलग है, सबसे संबंधित है। इसको भी शक्ति को दे दो। कहते इस दीपक की अगर शक्ति में परिवर्तन चाहते हैं, शक्ति का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दीपक को भी शक्ति में ही समर्पित कर देना चाहिए, अर्थात शक्ति को ही दे देना चाहिए। यह दीपक अकेला स्नेह भरा, कहते हैं यह दीपक अकेला प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ है और गर्व में भरकर अपनी ही मस्ती में चूर रहता है। इसको भी पंक्ति को दे दो। कहते इस दीपक को भी कतार में रखे हुए अन्य दीपकों को दे देना चाहिए। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में कापा। यहाँ पर कवि दीपक की विशेषता बताते हुए कहता है कि दीपक वह विश्वास नहीं है जो अपने आप को छोटा समझते हुए कांपने लग जाएं, अर्थात इस दीपक में इतना विश्वास भरा हुआ है, ये दृढ़ निश्चय है। वह पीड़ा, यह दीपक वह दर्द है जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा है। कवि कहते हैं कि दीपक वह दर्द है जो दर्द की गहराई है स्वयं दीपक ने ही इसको नापा है। कुत्सा, यह बुराई में अपमानित अवज्ञा के जो आज्ञा नहीं मानते के धुंधले कड़वे अंधकार में हमेशा यह सदा हमेशा द्रवित रहता है। चिर जागरूक और प्राचीन काल से जागृत है, जागा हुआ है। अनुरुक नेत्र और उसकी आँखें प्रेम से भरी हुई है। उलंब बाहु, इसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं। महचिर अखंड अपनापा और जिसमें कभी न समाप्त होने वाला अपनापन है। जो जिज्ञासु है, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला है। प्रबुद्ध है, बुद्धिजीवी है, सदा हृदयमय और हमेशा ही श्रद्धा के भाव से युक्त रहता है। इसको भी शक्ति को दे दो। कहते हैं अगर इसकी शक्ति में परिवर्तन चाहते हैं तो इसको भी, इस दीपक को भी शक्ति को ही समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात जिस तरह दीपक की शक्ति देखनी है, दीपक का प्रकाश देखना है, तो कहते दीपक को जो अन्य दीपकों की जो पंक्ति है, जो कतार है, उसमें रख देना चाहिए। उसी प्रकार कवि ने दीपक के माध्यम से दीपक का मानवीकरण करते हुए व्यक्ति, व्यष्टि और समष्टि की बात कही है। कहते जिस प्रकार व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि व्यक्ति का प्रतीक, समष्टि संसार का प्रतीक है। अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखना है, उसको निखारना है, उसका कल्याण करना है, तो हमें उस व्यक्ति को समाज या संसार में समर्पित कर देना चाहिए। इन पंक्तियों में जो कविता के समूह पंक्तियां हैं, इनके अंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। जगह जगह पर इन्होंने रूपक और उल्लेख अलंकारों का भी प्रयोग किया हुआ है। सर्वत्र कविता में या संपूर्ण कविता में प्रसाद गुण है, तत्सम व तद्भव शब्दावली है
और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दीपक का वर्णन किया है, दृश्यबिंब का प्रयोग किया है और संपूर्ण कविता मुक्त छंद में लिखी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इसको पढ़ना है, इसको फिर हमने दोहराना है और आने वाले समय में इसके कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी हम आपसे पूछेंगे।